धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न आमंत्रित है मोहित भट्ट। On the issue of US President's statement, Government of India has clarified n number of times that there was no third party mediation. And if they want to believe that whatever the US President was saying, it is correct, then in that he has also mentioned the nuclear conflict. He has averted, as per the US President, Mr. Donald Trump, he is saying that he has averted a nuclear conflict, which has been categorically denied by Government of India and the Foreign Ministry. Then in that case, you are not ready to accept the total statement. And I would also like to remind, during the run-up for the presidential election, there is a video available of President Trump in which he was saying that he once talked to Prime Minister Modi, and he's saying that one country is annoying you or irritating you too much, and he said, you can guess the which country is. And I can ask them to stop those things. Then it is the statement of Donald Trump when he was running for presidentialship. Then Modi ji said, no, we have taught them lessons several times. I will do it, I will do it, I will do it. वैसे राहुल गांधी जी को चूंकि जब वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी विदेश में जाके अमेरिका से गुहार लगा चुके हैं, तो उन्हें ये ज्यादा नजर आता होगा। इस कारण से इस संभावना से इनकार नहीं किया सकता। वैसे ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने 31 मई को एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन वाज किल्ड इन 2020 और जो 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ही वाज अ रोबोट क्लोन। तो मुझे लगता है कि कितना भरोसा, बल्कि मैं अमेरिकी सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि भाई ये बयान उन्होंने अपने ऑफिशियल जो ट्रूथ करके उनका एक सोशल मीडिया है उस पर दिया है, तो राहुल गांधी इस पे भरोसा करते हैं नहीं? मुझे लगता है इस पे बता दे तो बेटर रहेगा। वैसे इस तरह के बयान देकर मैं एक बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कह रहे हैं 9-10 अगस्त की दरमियानी रात को 2:30 बजे मेरे जनरल आसिफ मुनीर ने मुझे जगा कर ये कहा कि वजीर आजम साहब, पाकिस्तान के कई एयर बेसेस के ऊपर अटैक हो गया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों का कबूलनामा है। फिर वो अजरबैजान में भी जाके बोले कि हम तो फजर की नमाज का इंतजार कर रहे थे कि 4:30 के बाद अटैक करेंगे, उससे पहले ही इंडिया ने अटैक कर दिया रात्रि के तीसरे पहर में ही। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? क्योंकि आप तो मुनीर और शरीफ से भी ज्यादा बड़े पाकिस्तान के पक्ष में तकरीर देने वाले नजर आ रहे हैं। पुनः रिवर्स ऑर्डर में शुरू करता हूं। मार्च 2023 राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और कहते हैं व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट ओवर व्हाट इज हैपनिंग इन डेमोक्रेसी इन इंडिया।